अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 को और इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने मालूम किया स्क्वायर। अब इसमें आ जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या चीज है? हम मालूम कर रहे थे पिछले एक्सरसाइज में 5 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 5 की पावर 2 कर देते थे। अगर यही चीज हम 5 का निकालेंगे, बल्कि यहाँ पे ले आते हैं 5 नहीं 25 कर देते हैं। इसका निकालने हमने स्क्वायर रूट, तो ये साइन आ जाएगा इसको। जब इसको हमने हल किया था, सॉल्व किया था, तो ये आया था स्क्वायर रूट, स्क्वायर इसका आया था 25। जब इस 25 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 5। या ये तस्वर हम कर लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट का एंटी है। वो कैसे? कि इसकी पावर है 5 की पावर है 2 और इस स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि इसकी यहां पे ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हो गई इसकी 1/2। दरम्यान में मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो ये क्या हो गया, इसका एंटी हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट का एंटी है और उसको स्क्वायर रूट को इस साइन के जरिए हम शो करते हैं। अब मजीद हम क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर रूट को हमने सॉल्व किस तरह करना है। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने स्क्वायर रूट निकालना है किसका 25 का। तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह बनेगा 25 और इसका आ गया स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसके निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर। 25 है, इसके फैक्टर जब बनाएंगे तो 5 का टेबल लेके जाएंगे, 5 5 द और 5 1 द 5। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 5 की जगह पे 5 और 5 2 हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी ये 5 2 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक 5 की 2, यानी दो को हमने स्क्वायर की शक्ल में ले आए। अब मैंने बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट है इसका एंटी है, या तो यहां पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या नहीं तो हम प्रॉपर इसको फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा देते हैं। अभी यहाँ पे 5 है, इसकी पावर 2 है और स्क्वायर रूट की पावर कितनी वैल्यू है 1/2। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 5 और ये इसका आंसर आ जाए, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास नंबर है, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर है, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इसका पहले ही बना पड़ा है तो प्राइम फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा, इसकी पावर है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2।
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा 4। अगला क्वेश्चन है पार्ट ए का 3, नंबर है हमारे पास 81। थोड़ा सा आउट हो गया। 81 स्टूडेंट, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा 81 का स्क्वायर रूट हमने निकालना है। अब इसके लिए बनाएंगे हम क्या, फैक्टर बना लेते हैं। 81 है, 3 का टेबल जाएगा 27 टाइम जाएगा, 3 का टेबल 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। तो 1 2 3 4। 81 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनको पेयर बना लेते हैं। तो इसका 3 मल्टीप्लाई 3 को हम किसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब ये यहाँ पे चीज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया इसका 3 मल्टीप्लाई 3 और इनकी पावर कर देते हैं 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 3 हो गया 9 और इसकी पावर हो गई ये वाले स्क्वायर 2 और इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 1/2। ये दोनों आपस में कैंसिल। आंसर क्या आएगा हमारे पास 9। यानी 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 4। 36 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इसका निकाल लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन बनेगा 36 का है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर पहले निकला पड़े, हमने इसका अब निकालना है स्क्वायर रूट। तो 36 इसकी पावर है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट की 1/2। ये आपस में कैंसिल, बाकी बचेगा 36 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। 36 का जो स्क्वायर है, जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सिर्फ क्या आएगा 36। स्टूडेंट, उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है पार्ट ए का। ए का स्क्वायर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर में आ चुका है ये पहले ही, ए की पावर 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 स्क्वायर रूट की। ये आपस में कैंसिल और आ जाएगा आंसर हमारे पास ए। अगले है जी 6 नंबर क्वेश्चन है। y की पावर है 2, सोल्यूशन बनेगा हमारा y की पावर 2 है और हमने निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा y की पावर 2 और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की कितनी है हमारे पास 1/2। तो ये आपस में कैंसिल और आंसर आ जाएगा y, यानी y का स्क्वायर रूट क्या है y। 7 नंबर क्वेश्चन है 49 और इसका है होल स्क्वायर। सोल्यूशन हमारे पास बनेगा इसका
49 का है, ये हमारे पास ओरिजिनल रकम है, इसका लेते हैं स्क्वायर रूट। 49 इसकी पावर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास स्क्वायर रूट की 1/2। ये आपस में कैंसिल, आंसर आ जाएगा 49। पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर 64। इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो सॉल्यूशन बनेगा 64, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। अब पहले सबसे पहले इसको हम लेके इसमें फॉर्म में ले आते हैं स्क्वायर की शक्ल में। तो हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर इसके 64, 2 का टेबल ले जाते हैं 32 टाइम गया, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम 4 पे, और 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 और मल्टीप्लाई 2। इसको हम रेज कर लेते हैं। तो ये बना जी, इनके हम बना लेते हैं पेयर। 2 एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और ये आ जाएगा अब 2 2 की जगह पे हमने 1 लिख दिया, तो ये इनका बन गया स्क्वायर। अब 2 टू द 4, 4 टू द 8, और इसकी पावर है जी 2, और स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 1/2। ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। यानी कि 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8। ये स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे 5.2 के पार्ट बी को। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। यानी कि स्क्वायर रूट हमने निकालना है और उनके अंदर दोनों मेथड का यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड भी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, और दूसरा क्या है डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले 676। हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड किस तरह करेंगे, इस टाइप में हम इसको ले आते हैं और यहां पे लिखा जाएगा 676। स्टूडेंट, यहां पे हम सबसे पहली चीज क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। ये 2 नंबर का बन गया, अगर इधर नंबर 1 बज रहा है तो 1 का बनेगा, अगर 2 होंगे तो 2 में ले आएंगे। अब इसमें तरीकाकार क्या होता है कि ये 6 है हमारे पास, इस पे हमने टेबल लेके जाना है, लेकिन टेबल किस फॉर्म में लेके जाएंगे, जोड़े की शक्ल में। वो किस तरह, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9। यानी कि जब टेबल इन पे लेके जाना है तो इस फॉर्म में, अगर 2 का टेबल लेके जा रहे हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का लेके जा रहे हैं तो 3 3 द 9 ही होगा। ये नहीं होगा कि 3 2 द 6 कर दें या 3 4 द 12 कर दें। तो यहाँ पे 6 है हमारे पास, इस पे टेबल लेके जाने हैं पेयर की शक्ल में, स्क्वायर वाली शक्ल में। तो सबसे पहले 1 1 द 1 1 हो गया, 2 2 द 4, इससे छोटा बन रहे हैं, 3 3 द 9 बढ़ जाएगा तो 2 का टेबल लेके जाएंगे, यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे भी आ जाएगा 2, और 2 2 द 4 यहां पे हो गया, और एक और 2 यहां पे लिखेंगे। जितनी बार लेके जाएंगे वो यहाँ पे अदद, ये अदद इसमें हो जाएगा प्लस, यहां पे हो जाएगा माइनस। अब लाइन लगा देंगे। जब हम माइनस करते हैं 6 से 4 को तो बचेंगे 2, ऊपर से उतारेंगे ये पूरा जोड़ा,
पूरा पेयर उतार लेंगे 76। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, लेकिन थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। 2 और 2 को प्लस किया तो 4 हो गए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस अदद को देखना है, इस पे टेबल लेके जाना है। तो मैंने पहले अब बताया कि यहाँ पे हम टेबल लेके जाएंगे पेयर की शक्ल में, 2 to the 4, 3 3 the 9। अब हमने देखना है 6 को कि 6 पे टेबल पूरा पूरा किसका जा रहा है। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो 4 4 the 16, इसमें 6 आ रहा है, या यहाँ पे आ रहा है 6 6 the 36। जिसका टेबल लेके जाना है उसको इसके साथ लिख देंगे, यानी ये 4 है, इसके साथ हम 6 वाले जो अदद है 4 4 the 16, इसमें 6 आ रहा है, तो 4 को 4 है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, वही 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 4 4 the 16, 1 ऊपर, 4 4 the 16 और 1 17, ये 276 हमारे पास आ रहे हैं 176। तो ये नहीं, पूरा पूरा टेबल इस पे गया, कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि किसके अंदर 6 आ रहे हैं इन पेयर में, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, यानी यहाँ पे 6 आ रहा है। तो हम 6 का टेबल ले जाते हैं। 4 हमारे पास है, ये 4 लिखा, और 6 का टेबल लेके जाना है, तो यहाँ पे भी 6, इधर भी 6, 6 6 the 36, 3 6 4 the 24 और 3 27। तो ये टेबल यहाँ पे पूरा पूरा चला गया, यानी कि इस 6 को देखते हुए हम उस टेबल को देखेंगे कि किस में पेयर में, जब स्क्वायर हम किसी का निकालते हैं तो 6 किस में आ रहा है, उस हिसाब से हम जो नंबर हो गया इधर उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया, यानी कि 6 बार गया, तो ये आ गया 276, माइनस का साइन इधर, यहाँ पे हमने लेके गए थे टेबल 6 बार, वही 6 यहाँ पे प्लस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को प्लस करके इधर ही छोड़ देंगे। 6 और 6 12, 1 इधर चला गया, 5 और 1 6। तो इस तरीके से हमारा डिवीजन मेथड में इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। एक तरीका ये, इसका क्या स्क्वायर रूट निकला, 26। अब हमने निकालना है, ये तो हो गया डिवीजन मेथड। फिर हमने क्या निकालना है, फैक्टर की मदद से। तो अदद है हमारे पास 676, 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 3 the 6, इसमें डबल लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट टेबल लेके जाएंगे। फिर टेबल जाएगा 7 पे 3 बार, 1 बचेगा, इसको दिया 16, 2 8 the 16, 2 का टेबल, फिर 2 1 the 2, 1 इसको दिया 13, 2 6 the 13, 12 12, 1 बच गया, 1 इसको दिया 18 बना 9, आगे 169, तो इस पे टेबल डायरेक्ट जाएगा 13 का। अब हम इनको फैक्टर की मदद से बना लेते हैं। तो 76 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नहीं मल्टीप्लाई 13 है। पेयर बनाएंगे और पेयर को सिर्फ एक बार हम लिखेंगे, यानी इसका हम जब इधर निकालेंगे तो ये आ गया, इसको ये बना दिया। अब इसका आ गया 2 का, 2 को एक बार लिखा और मल्टीप्लाई 13, इनका क्या बन गया, स्क्वायर, ऊपर ये। तो स्क्वायर रूट मैंने बताया था पिछले में कि इसका एंटी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 13 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26। तो यहाँ पे भी इसका आंसर आया, जब डिवीजन मेथड हमने किया 26, और जब हमने निकाला इसका फैक्टर की मदद से तो यहाँ पे भी आंसर आया 26। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 26 आंसर आ गया इसका।
सेकंड क्वेश्चन है टू क्वेश्चन 169। यहाँ पे हम दोनों तरीकों से करना है, इसका निकालना है। तो सोल्यूशन बनेगा, पहला आ गया जी 169, फैक्टर वाला करते हैं तो 13 का टेबल जाएगा 13 बार और 13 1 द 13, तो ये आ गया 13 169। हमने निकालना है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट। ये दो बार हैं तो हम इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे, ऊपर लगा देंगे, ये आपस में दोनों क्रॉस हो जाएंगे, एंटी हैं, तो आंसर हमारे पास बचेगा 13। आप दूसरा स्टेप देख लेते हैं, फैक्टर वाले इसको डिवीजन मेथड में ये शेप बनाई हमने 169, इधर लिखा जोड़े जोड़े बनाएंगे। अब यह पहला 1, तो 1 पे कौन सा जा रहा है, 1 1 द 1, 1 इधर 1 इधर 1 इधर प्लस और इधर भी 1 माइनस, लाइन लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया, ऊपर से बचा 69। इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लस 1 और 1 2। अब हमने टेबल लेके जाने हैं 9 पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें तो 3 3 द 9 हो रहा है, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 द 9 3 2 द 6, पूरा पूरा चला जाता है, तो ये यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 69, लाइन लगाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हो गया 3 और 3 6 और 2, और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आंसर हमारे पास यहां भी क्या आएगा, इधर जब निकाला था हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड में तो 13, और डिवीजन मेथड में जब इसका हमने निकाला तो ये भी क्या बनेगा, आंसर इसका आएगा 13। दोनों में क्या आ गया जी 13, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 169 का दोनों जो मेथड किया उनमें क्या निकल रहे हैं 13। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट बी का 3 नंबर, और इसमें हमारे पास अदद क्या है 484। इस काम ने निकालना है क्या, स्क्वायर रूट दोनों मेथड से। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर वाले मेथड में करते हैं, 484, 2 का टेबल जाएगा 2 टू द 4, 2 4 दैट 2 टू द 4, फिर 2 का 2 1 द 2, 2 टू द 4 और 1, 11 का टेबल जाएगा 11 11 द 21, एक बार फिर 11 का 1 टाइम गया, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 484 का स्क्वायर रूट हमने निकालना था इज इक्वल टू, अब फैक्टर वाले लिख लेते हैं, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, दोनों के बुला लेंगे पेयर, तो हम इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11, ये दो दो बार हैं तो इनका बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एंटी हैं, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए, कट गए, तो बाकी बचेगा 2 11 द 22। हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बचा 22 84 का। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, इसका डिवीजन मेथड के जरिए निकालना है। तो डिवीजन मेथड में ये साइन बनाएंगे, 484 जोड़े बनाएंगे, अब है 4, तो 4 पे क्या है 2 टू द 4, 2 का टेबल जाएगा, इधर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, 2 टू द 4, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का, ये हो गया 2 और 2 4, और ये आ गया जी
0 यहाँ पे 84 उतारेंगे, पेयर की शक्ल में उतारना है। अब हमने देखना है सदद को, इस पे टेबल लेके जाना है 4 पे। तो 4 पे अगर यहाँ पे गौर करें तो 2 to the 4, और दूसरा अदर क्या है 4 वाला, 8 एट द 6, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं 2 to the 4 को, तो 2 यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे, 42 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 to the 4, 2 for the 8। तो ये आ गया जी 2 यहाँ पे 2 बार जा रहे हैं, 2 हम यहाँ लिख चुके हैं, दूसरा 2 यहाँ पे आ जाएगा और 84 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, 4 और 4 और ये माइनस हो गया से। तो आंसर हमारे पास क्या आया, इसमें भी 22। तो हम इसको लिख सकते हैं 484 का स्क्वायर रूट क्या निकला जी, 22। यही हमारे पास दोनों तरीकों से हमने निकाला है, तो आंसर क्या है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 4900 पूरा। हम पहले इसको फैक्टर वाले मेथड में निकालते हैं। 7 का टेबल जाएगा, 7 7 दा 49 2 0 ऐसे ही आ गया, फिर 7 का 7 1 दा 7 2 0, 100 बना, 100 पे हम 2 का टेबल ले जाते हैं, 150 टाइम जाएगा, फिर 25 टाइम, फिर यहाँ पे 5 का टेबल जाएगा 5 टाइम और 5 का 1 टाइम। तो 4900 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, इन फैक्टर को लगा देते हैं इस पे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इनको हम बना लेते हैं पेयर, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, एक बार जब लिखेंगे तो ये आ जाएंगे स्क्वायर की शक्ल में। तो ये स्क्वायर रूट इसका एंटी है, इससे कट गया, बाकी बचेंगे 7 2 दा 14 और 14 5 दा 70। तो ये आंसर आ गया इज इक्वल टू 70। अब दूसरा मेथड देखते हैं, जोड़े बना लेंगे डिवीजन मेथड में। तो ये हमारे पास आ गया जी 7, अभी देखें इस पे टेबल लेके जाना है, तो 7 7 दा 49 हो रहा है, तो ये आ गया 7, इधर भी 7, इधर भी 7, यहाँ पे प्लस, और ये 7 7 दा 49, यहाँ पे माइनस, ऊपर से उतारेंगे 2 0, ये आ गया जी 7 7 दा 14। अब इस पे टेबल नहीं जाता तो तरीका कार क्या होता है कि यहाँ पे हम 0 लगाते हैं और यहाँ पे भी एक बार 0 बढ़ा देते हैं। अब 0 0 है तो आगे मजीद जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इसमें भी क्या निकला, 7 0 70। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकला, 4900 का 70, दोनों मेथड में। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम छोड़ गए, 4 नंबर क्वेश्चन को हमने 5 बना लिया। अदर था हमारे पास 4 नंबर में 961, इससे नीचे वाला हम कर गए। इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो क्या बनाना है हमने, सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर वाले मेथड में 961। ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट बन रहा है, पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका डिवीजन मेथड वाला। 961 जोड़ा बनाया,
9 पे टेबल जाएगा 3 का, 3 3 द 9। यहाँ पे हमने इस हिसाब में लेके जाना है कि ये पेयर में जाए, तो ये प्लस 3 3 द 9, इसको प्लस करेंगे 6 आ गया, यहाँ पे 0 ऊपर से उतारेंगे 61। अब हमने देखना है 1 को, 1 पे टेबल लेके जाना है, तो 1 पे कौन सा जाएगा, 1 1 द 1, तो 1 इधर भी लिखेंगे और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 61। इनको प्लस करेंगे 62, ये कैंसल, तो आंसर हमारे पास क्या निकला 31। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है, तो इस पे भी यहाँ पे कितनी बार टेबल जाएगा इसका 31 टाइम 31 का, और यहाँ पे बन गया 31 1 द, तो हम इसको इसमें फॉर्म में लिख सकते हैं 616 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 31, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये अभी जोड़े में है तो ले आएंगे स्क्वायर में, इसको ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 13। और यहाँ पे भी डिवीजन मेथड में भी हमने जो आंसर निकाला है वो भी क्या है 31, तो इसका आंसर क्या बना 961 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 31। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 5 हम पिछले स्टेप में कर चुके, 6 1089। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, अब इसमें डिवीजन मेथड में फिर फैक्टर वाला करेंगे। 10 8 9 जोड़े बनाए, 10 पे टेबल लेके जाने हैं, स्क्वायर की शक्ल में लेके जाना है, तो 3 3 द 9 होगा, 3 टाइम जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, माइनस यहाँ पे प्लस, और 3 3 द 9, 1 बचा, ऊपर से उतारेंगे ये पेयर, इसको प्लस करना है स्टेप में, 3 और 3 6 हो गए। अब हमने टेबल लेके जाना है 9 पे, तो 9 पे टेबल कौन सा जाएगा 3 3 द 9, तो यहाँ पे भी लगाएंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर लगाया तो 3c मल्टीप्लाई होगा, 3 3 द 9, 3 6 द 18, पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 189, लाइन लगाई, इधर प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पे आ गया 66। तो आंसर हमारे पास क्या निकला है इसमें 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 33। अब देख लेते हैं इसको फैक्टर वाले मेथड में, तो उसके फैक्टर बनाएंगे 10 और 8 9, 2 का टेबल जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा जी। अब हम टेबल इस पे लेके जाएंगे 3 का, तो 3 का टेबल गया 3 3 द 9, 1 बचे, इसको दिया 18, 3 6 द 18, 3 3 द 9, फिर 3 का, 3 1 द 3, 3 2 द 6, और 3 1 द 3, 11 का जाएगा, 11 टाइम 11 का 1 टाइम, तो ये हमारे पास क्या आया जी, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसके जितने फैक्टर हैं वो लिख लेंगे, यहां से हम शॉर्ट कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11, पेयर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर में, और ऊपर जाएगा ये, इससे कैंसिल हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आ जाएगा 33। तो आंसर हमारे पास क्या बचा जी, दोनों में 33, तो हम ये लिखेंगे आंसर इसका 1089 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 33, ये आंसर आ गया हमारे पास। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर है 7। इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट दोनों मेथड से। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको फैक्टर वाले मेथड में। यह आ गया 1600। टेबल लेके जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 का 800, 2 का 400, 2 का 200, फिर 2 का 200 पे 100 टाइम 2 50 2 25 2 नहीं 5 जाएगा यहाँ पे 5 द और 5 का टेबल इस पे 1 टाइम। तो इसका बन गया हमारे पास 1 2 3 3 पेयर हैं। तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं 1600 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। ऊपर लगा दिया स्क्वायर रूट, पेयर बनाए तो ये आ जाएगा 2 को एक बार लिखेंगे, इस 2 को भी एक बार, इस पेयर को भी एक बार, इस पेयर को भी एक बार, और इन पे आ जाएगा जब 2 से एक बार लिख दिया तो ये आ गया स्क्वायर में। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल हो गया। ये 1 2 टू द 4 4 टू द 8 8 5 द 40। तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकला 1600 का फैक्टर मेथड में 40। अब हम देख लेते हैं इसको दूसरे मेथड में, जोड़े बनाए डिवीजन मेथड। 16 है तो 4 का टेबल जाएगा 4 4 द 16, ऊपर भी 4, यहाँ पे लाइन लगाई तो 4 4 द 16 माइनस, यहाँ पे प्लस, ये आपस में काट गया, इनको दोनों को करेंगे प्लस, ऊपर से उतारे 0 0, यहाँ पे आ गया इसका टेबल ये छोटा है तो यहाँ पे लग जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। अब मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे टेबल 0 पे नहीं जाता। तो यहाँ पे भी क्या आ गया जी 40। तो हम इन दोनों में इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि 1600 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 40। ये आंसर आ गया हमारे पास दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। क्वेश्चन है जी 2 3 0 4। इस पे टेबल ले जाते हैं हम। सबसे पहले इसको करते हैं फैक्टर मेथड में। 2 3 0 4, 2 का टेबल जाएगा 2 1 द 2, 2 1 द 2, 1 बचा इसको दिया, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 का टेबल 11 पे जाएगा 5 टाइम, 1 बचा 15, 2 7 द 14, 1 बचा, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 2 2 द 4, 1 बचा 17, 2 8 द 16, 1 बचा 2 8 द 16, फिर 2 का जाएगा 140 टाइम, फिर 2 का 72 टाइम, फिर 2 का 36, 2 18 टाइम, 2 का 9 टाइम, 3 का टेबल जाएगा 3 3 द, और यहाँ पे भी 1। तो क्या बचेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको इस हालत में लिख सकते हैं कि 2 3 0 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बनाएंगे
1 2 3 4, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 2 मल्टीप्लाई 3, ये दो दो को हम एक में ले आए तो यहाँ पे इसका बन जाएगा स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसल, तो आंसर हमारे पास आएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 48। डिवीजन मेथड को देख लेते हैं। 2304 टेबल जाएगा यहाँ पे जी, दो जोड़े बनाए, 23 है तो 23 पे टेबल कौन सा जा रहेगा, 5 5 तक कर दे 25, 4 4 द 16, 4 का जाएगा, इधर भी 4, इधर ही 4, इधर ही 4, यहाँ पे प्लस, और ये आ गया 4 4 द 16 माइनस 13 से 6 निकालेंगे 7, ऊपर से उतारेंगे स्पेयर को 04 को, यहाँ पे बन जाएगा प्लस करने हैं इनको 8, अभी हमारे पास यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे बन रहे हैं, 2 टू द 4, लेकिन 2 यहाँ पे लिखेंगे तो ये कम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 आ रहे हैं, अगर 8 8 तक करते हैं तो 64, तो हम 8 को ले जाते हैं, 8 8 तक कर लेते हैं, तो 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 8, 8 8 द 64, 8 8 द 64 और 6 70, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 प्लस और ये आ गया 704 माइनस, ये कैंसल, ये आ गया 8 8 द 16 और 19, तो इसमें भी हमारे पास आंसर स्टूडेंट क्या बचा है 48, तो हम इसको लिख सकते हैं 2304 का स्क्वायर रूट, दोनों में क्या निकले है जी 48, ये इसका आंसर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी पार्ट का 9, क्वेश्चन क्या है 31 36, इसका हमने निकालना है जी दोनों मेथड से स्क्वायर रूट, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसको फैक्टर वाले मेथड में, 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 1 द 2, 1 बचा है, इसको दिया 11, 11 पे 2 का टेबल जाएगा 5 टाइम, 1 बच गया, इसको दिया 13, 13 पे टेबल जाएगा 6 टाइम, 2 6 द 12, 1 बच गया, फिर 2 का लेके जाएंगे, 2 7 द 14, इसको दिया 16, 2 8 द 16 और 2 2 द 2 4 द 8, फिर जाएगा 3 टाइम, 1 बचा 19 18, 18 पे 9 टाइम और 2 टू द 4, फिर 2 का 1, इसको दिया 1 19, 2 9 द 18, 1 इसको दिया 12, 2 6 द 12, 2 9 द 18, 1 इसको दिया 98, 2 का टेबल 2 4 द 8, 1 इसको दिया 18, 2 9 द 7 का जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, हमने निकालने इसका स्क्वायर रूट बजरिया फैक्टर मेथड इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, पेयर बनाएंगे 1 2 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, पेयर से हम ले आए सिंगल में तो यहाँ पे बन जाएगा इनका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हो गया कैंसल, तो
आंसर हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56। इसका आया स्क्वायर रूट। दूसरा मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। 31 36 दो जोड़े बना लिए, इस पे टेबल जाएगा 5 टाइम 5 5 6 बार बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी 5 प्लस का साइन 25 5 5 दा बचेंगे 6, ऊपर से उतारेंगे पूरा जोड़ा ये 36, इन दोनों को करेंगे प्लस। अब यह 6 हमारे पास, तो 6 वाला कौन सा है, अगर 4 4 दा करें तो 16, इसमें 6 आ रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी ये 4 है तो इधर ही 4 लगा, 4 4 दा 16 और 4 1 दा, सॉरी ये गलत हो जाएगा, 36 है, लास्ट में 6, 6 किस में आ रहा है, चलो इसको अब जब करेंगे तो ये 16 और 4 कम हो गया, हम इसको ले जाते हैं कितनी बार, 6 बार, ये 6 बार ले जाते हैं, लास्ट में 6 लेके आना है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 6, यहाँ पे भी आ गया 6, 6 6 द 36, 3 3 का 3 और 6 1 द 6, यहाँ पे भी 6 प्लस किया, यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 336, लाइन लगाएंगे यहाँ माइनस, ये कैंसल, ये हो गया 6 दूनी 12, और तो आंसर इसमें भी हमारे पास क्या निकला जी, दोनों में क्या आ रहा है, फैक्टर वाले मेथड में 56 और डिवीजन वाले मेथड में भी 56, तो आंसर हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 56, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 10 नंबर पार्ट बी का 1681, इसको हम पहले कर लेते हैं डिवीजन मेथड कर लेते हैं पहले। 16 और 81 दो जोड़े बनाए, 16 पे 4 का टेबल जाएगा, यहाँ पे प्लस 16 4 4 द 16, ऊपर से होता आ रहा है 81, इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा 8, इधर है 1 तो ये 1 टाइम जाएगा, इधर भी 1 और 81 1, ये 2 हो गया और ये आ गया जी कैंसर। आंसर हमारे क्या पास क्या आया 41। तो स्टूडेंट जब हम इसको फैक्टर वाले मेथड में लेके जाएंगे तो ये एक आंसर जो हमारे पास निकला है ये एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट इसका टेबल जाएगा 41 का 1681, 41 का ही टेबल जाएगा 41 टाइम 41 का इसको, तो दोनों तरीकों से हमारे पास अगर जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये बन गया जी 1681 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई 41, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये दोनों पेयर में है तो एक बार ले आएंगे और बन जाएगा इनका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 41। तो स्टूडेंट दोनों में अगर देखें तो यहाँ पे भी 41 आ रहा है और यहाँ पे भी 41 आ रहा है, तो हम इसको आंसर को लिख सकते हैं 1681 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 41, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11
पार्ट बी का क्वेश्चन है 1369। इनका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड में। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड कर लेते हैं। थर्टीन पे टेबल लेके जाने हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो 3 3 द 9 और 4 4 द 16, ये दरमियान में है तो 3 के बाद जाएगा 3 का टेबल इस पे 3 3 द 9, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये हो गया, दोनों को प्लस किया 6, और यहाँ पे आ गया माइनस, जब करेंगे तो 4 ऊपर से उतारेंगे ये पेयर, आखिर में क्या आया 9, हमने लेके आना है 9। तो 9 किस में आ रहा है जी, एक तो 3 में आ रहा है, 3 3 द 9 और 7 7 द 49, यानी कि इसमें 9 आ रहा है। तो हम टेबल लेके जाते हैं, 6 के साथ 7 को लगाते हैं, 7 7 द 49, 4 आया, 7 6 द 42, 42 में 4 मिला है 46, पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ आ गया 469, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल, और ये आ गया जी 7 और 7 14, 6 और 1 7। तो आंसर हमारे पास निकला है 37। इसका स्क्वायर रूट क्या निकला है जी, 37। तो हम इसको लिख सकते हैं 169 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 70, 37 की। अब निकालते हैं हम, इसको करते हैं फैक्टर वाली पोजीशन में। तो स्टूडेंट, ये जो नंबर है एक प्राइम नंबर है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट इसका टेबल जाएगा और कोई नहीं जाएगा, 17 का जाएगा 17 टाइम, 37 का टेबल जाएगा 37 टाइम, और 37 का इस पे 1 टाइम। तो आंसर हमारे पास इधर देखें, ये क्या आ गया जी, इसमें बन गया 1369 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई 37 का स्क्वायर रूट, ये पेयर बन गया है 37 1 टाइम, इस पे स्क्वायर आ गया, और ये आ गया जी, कट गया से स्क्वायर रूट स्क्वायर से। तो आंसर हमारे पास आया 37। तो दोनों में आंसर क्या निकला है, 37। तो हम ये लिख सकते हैं कि आंसर हमारा ये 1369 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 37। लास्ट क्वेश्चन है बी पार्ट का 12 2025। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 5 का टेबल जाएगा 5 4 द 20, 2 के टेबल नहीं जा रहा, यहाँ पे लगेगा 0, इसके साथ 5 मिल गया, 5 5 द, फिर एक बार 5 का जाएगा 5 8 द 40, 5 1 द 5। 3 का टेबल जाएगा 27 टाइम, 3 का 9 टाइम, 3 का 3 टाइम, और 3 का इस पे 1 टाइम। तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि 2025 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जोड़े बना लेंगे। जोड़ों को एक बार लिखेंगे हम, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, तो 3 3 द 9, 9 5 द 49, ये इसका आ गया स्क्वायर रूट। अब देख लेते हैं डिवीजन मेथड में। 20 25 दो जोड़े बनाए, इस पे टेबल जाएगा 4 4 द 16, 5 5 द 25, बढ़ गया 4 बार, 4 इधर भी 4, इधर भी 4, प्लस कर देंगे तो 4 4 द
16 4 बचे, ऊपर से उतारेंगे ये जोड़ा, ये इसको करेंगे प्लस। अभी हमने देखना है कि आखिर में 5 आए, तो 5 किस में आ रहा है, 5 5 द 25, इसमें 5 आ रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 5 द 25, 2 5 4 द 5 8 द 40, 40 में 2 मिलाए 42, पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, और यह आ गया 25, माइनस कर देंगे, कैंसल, ये 5 10 और 9। तो स्टूडेंट आंसर हमारे पास क्या बचा, दोनों में क्या आ रहा है 40, सॉरी यहाँ पे हमने गलती की है, 3 3 द 9, 9 5 द 45, 45 यहाँ पे भी और यहाँ पे 45, तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं 2025 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।